बड़ी खबरें बस ये हैं जी, सच्ची बात है। अब नून लीग वालों ने कल धरना दिया है, एहतजाज किया है पार्लियामेंट से लेकर, उनके जो अरकान पार्लियामेंट है सदर हाउस गए हैं, अच्छी खबरें ज़ोरदार आई हैं। ख्वाजा आसिफ भी जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की है। लगता है कि वो नौजवान स्टूडेंट लीडर जैसे है, वो अब एक वाइट हेयर ग्रोन अप पॉलिटिशियन बनकर किस जज्बे के साथ आगे जा सकता है वही दिखाई देता है। पिक्चर मुझे उनकी खासतौर पर चौधरी निसार की क़यादत में वैसे ये गए थे, और ये उनके एहतजाज का, प्रोटेस्ट का वो एक तरह ऑन गोइंग एक एक्सरसाइज है जो वो कर रहे हैं जी। और अल्ताफ़ हुसैन ने कल अपनी जो स्टूडेंट विंग है उसके शायद 37वीं सालगिरह जो है मनाई है, और उसमें ख़िताब किया मुख्तलिफ़ शहरों से बजक वक्त टेलीफोनिक ख़िताब जिस तरह वो फरमाते हैं, और उन्होंने बहुत सी बातों पे बाखबर किया है कि पीपल्स पार्टी हमें जिच न करे वरना उनकी हुकूमत टूट जाएगी। उन्होंने एक तरह का एक धमकी का हमारी आजकल सियासत यही इसी में चल रहे हैं जी। और कुछ काम हो रहे हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब का भी कुछ बयान आते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी चीन 3 शोबों में हमारे साथ शराकत करे, तवानाई के शोबे में करे, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, और कानकनी में करे, इन चीज़ों में हमारे साथ तावन करे तो हमारे लिए बड़ी बेहतर की सूरत हाल पैदा हो सकती है पाकिस्तान में। चीन की तारीफ भी है, दोस्ती भी है, और उसके असरात भी जो हैं वो यकीन तौर पर पैदा होते हैं जी। ये हैं जी बड़ी खबरें। बाकी बड़ी तो मैंने कहा 3 थी 4 थी, और एक खबर छोटी सी ये है कि वो नंदीपुर और चीचों की मलिया में जो नहीं आए ना हमारे पावर स्टेशन, और 1.5 साल से कराची पोर्ट पर पड़े हुए हैं, तो अब वजारत ख़जाना के तर्जमान ने कह दिया कि साहब ये तो वजारत कानून ने किया था, और वो वज़ीर कानून उस वक्त बाबर रवान बेचारे थे और सेक्रेटरी मसूद चिश्ती थे। अब उनकी शामत आ जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये फ़ाइलें क्यों रोकी हुई हैं और किस लिए रोकी हुई हैं। इसी के साथ लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में जैसा कि आपको मालूम है कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इकराम सहगल साहब, हमारे मुल्क के मुमताज़ तजिया नगार मौजूद हैं। उनसे कुछ आज की खबरें 2-4 ऐसी हैं जिन पर मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर तौर पर तबसरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम फील्ड मार्शल साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, पहली खबर जो मैं जिस पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो अमरीकी टीम की वापसी है, जो नेगोशिएशन कर रहे थे और जनरल कियानी से ना मिलने के सदमे में वो वापस चले गए। क्या हमारा क्या स्टैंड है और वो अमरीकी हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, नेगोशिएशन की बीच में पहलू तो मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन बड़ा क्लियर है कि हमने ये कहा है जो हमने पहले दिन से कहना चाहिए था कि जी हर जो कंटेनर आप जाता है उस पर हमें कोई ट्रांजिट फीस मिलनी चाहिए। पहले बड़ी एक सुना है कि नॉमिनल जैसी फी थी $500 जो मजाक था बेसिकली। तो मैंने तो रिकमेंड बहुत साल पहले किया था कि $10,000 पर कंटेनर लो, क्योंकि इसमें करोड़ों की चीजें जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फाइनली $5,000, पर $5,000 भी इन्होंने गुरेजली किया, बोले कि जी $500 से $5,000 हम नहीं करेंगे। तो आई थिंक मेन उनकी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखें वो सारा इंसिडेंट के बाद जो उन्होंने एक इंसिडेंट जो था, जो एक हमारे लोग शहीद हुए थे वहां से 24-26, तो उसके अंदर उनका अपॉलॉजी एक था। अब वो आए दिन करजाई साहब को अपॉलॉजी देते हैं, लेकिन इससे गुरेज करते हैं, जो बिल्कुल सरासर ऐसे नजर तो आता है कि बिल्कुल एक डिलिबरेट एक स्टेज इंसिडेंट था। तो आई थिंक ये दो, एक तो वर्डिंग अपॉलॉजी, नंबर 2 टाइमिंग ऑफ द अपॉलॉजी, नंबर 3 के एक जो आगे हमारी एक होगी, एक बोलते हैं ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होगी, आई थिंक वो सेटल नहीं हो रहे। पहले इनको खुली छुट्टी मिली हुई थी यहाँ पर, जेकबाबाद बेस मिला हुआ था, दूसरा वो ड्रोन हमले के लिए एक दूसरा बेस बलूचिस्तान में मिला हुआ था, शमसी बेस। अब बात यह कि ये जो खुली छुट्टी, ये वही चाहते हैं कि ये खुली छुट्टी कायम रहे, और वो खुली छुट्टी अब गवर्नमेंट चाहे भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत हार्डन हो गई है। पब्लिक ओपिनियन जो है पर्टिकुलरली लास्ट एक साल से रेमंड डेविस अफेयर के बाद जो चल रहा है, उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट हुआ, फिर हक्कानी,
ये सब चीजें देख करके पब्लिक इंसिडेंट बड़ी हार्डन हो गई है। तो गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि आगे इलेक्शन भी लड़ना है या इस साल जो भी इलेक्शन लड़ना है, तो वो नहीं चाहती कि वो इस बात पर उनको धक्का मिले इलेक्शन के अंदर। तो आई थिंक उस बात से ये मायूस होके आई थिंक वो बार बार लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जनरल कियानी उनसे मिले नहीं है, और ना मिलने का जो नायब वजीर दफा उनके आए हुए थे, ना मिलने की वजह यह बयान की जाती है कि पेनेटा ने खास तौर पर काबुल में बड़ा सख्त बयान दिया था कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। क्या वो भी कुछ हमें कॉर्नर नहीं करे, जानबूझ के कोने पे नहीं? पेनेटा साहब तो लगता है थोड़े बहुत कोई लूज टॉक काफी करते हैं, क्योंकि उनने जो बात की थी नई दिल्ली में तो वो तो तसल्ली बख्श नहीं था। और आई थिंक ये तो एक बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि कियानी साहब किसी इनफैक्ट मिलना भी नहीं चाहिए हमारे। ये तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारे इस्लामी स्टाफ आए दिन जो भी आता है वहां से कांग्रेस में आ जाता है, फलाना आ जाता है, उसे मिलने शुरू हो जाते हैं। ये तो मिलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर पीरियड के बाद। ये नहीं कि हर दिन कोई ना कोई उनके चला आ रहा है आदमी और आप मिलना शुरू हो जाए। तो आई थिंक पर्टिकुलरली पेनेटा की जो स्टेटमेंट थी दिल्ली में, पहले काबुल में तो बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दिल्ली में जो ने कहा था कि हमारा लिमिट्स ऑफ पेशेंस आई है, और काफी और मजाक वगैरह किया था, और एक बड़ा अच्छा मजाक किया था कि हमने ऑपरेशन किया लेकिन हमने आपको पता है क्यों नहीं उनको उसामा के बारे बताया, तो बड़ा लोग हंसे वहां पर कैसे लगा के। और आपको पता है कि हमारी तो एक तरह की दुश्मनी है ना इंडिया के साथ, फौजी को नहीं है, तो फिर एक तरह के एक बोलते ना बेशर्मी वाली बात होती है कि हमारे कियानी साहब मिल जाते तो अच्छा बात है, कियानी साहब उनसे नहीं मिले। नहीं, वो दुष्ट बात है, लेकिन गालिबन जो उनका एटीट्यूड था, खास तौर पर हमारे कियानी साहब का खबरें ये आ रही थी कि सख्त पैगाम लेकर आ रहे हैं वो, तो गालिबन इस रद्द अमल में तो नहीं था कि सख्त पैगाम देना है और वहां से पब्लिकली बयान देने हैं, तो बेहतर है कि हम मुलाकात ना ही करें। पब्लिकली वो सख्त पैगाम तो दे ही जा रहे हैं ना, तो फिर वो बार बार बोल रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम पाकिस्तान, तो आई मीन वो तो एक सीरीज चली आ रही है। लेकिन मैं एक होता है पब्लिक पॉस्चरिंग होती है जरूर डिप्लोमेसी में, वो होती है कि आप एक कुछ दबाव कराओ, तो वो पब्लिक पॉस्चरिंग से आपने कुछ दबना नहीं चाहिए। आई थिंक ठीक है, एट दिस लेवल वो कियानी साहब को हर आदमी से मिलना नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा वक्फा लेना हमने खबरों का 1 मिनट का, उसके बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं जी। बात को यहीं से जारी रखते हैं, कुछ और सवाल भी हैं वो आपसे पूछते हैं जी।